Good afternoon and welcome to श्री विजय ज्योति महाविद्यालय। आज हम बात करते हैं बीए जो आपका थर्ड ईयर है उसके 5th सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करूँगी सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता दूँ कि अभी तक आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक पेपर देते आए और उनके जो पार्ट्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे और एक ही पेपर देता था। लेकिन आपका फाइनल ईयर में 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, दोनों पेपर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका नाम है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, यानी कि परिणामों का अवलोकन। और जो आपका पेपर सेकंड है उसका नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग, यानी कि सामुदायिक विकास और प्लानिंग प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम नियोजन। ठीक है, तो आज सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पेपर फर्स्ट है यानी कि परिणाम का अवलोकन, उसके सिलेबस के बारे में। तो आपका जो सिलेबस है बेटा पेपर फर्स्ट का वो आपका 8 यूनिट में दिया गया है। ठीक है, सिलेबस आपका क्या है, क्योंकि पेपर 2 होंगे ना, तो दोनों अलग अलग पेपर होंगे। तो आपका जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट को आपका सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको पढ़ना है टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग वैरायटी ऑन फैब्रिक्स। ठीक है, तो क्या पढ़ना है आपको? टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग वैरायटी ऑन फैब्रिक, यानी कि कपड़ों पर गद्दा बनाने की तकनीकी। मैंने जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कपड़ों पर गद्दा बनाने की तकनीकी। तो सबसे पहले कौन कौन सी तकनीकी है जो हमारे लिए एक धागे से जो कपड़ा पहनने योग्य होता है वह कैसे तैयार किया जाता है, किन किन माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। कैसा? सिर्फ बेसिक पॉइंट। ठीक है, डीपली नहीं पढ़ना है, डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में सिर्फ हम चीजों को समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देन फिर हमारी आएगी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपको पढ़नी है फिनिशिंग। ठीक है, फिनिशिंग यानी कि आपकी परिसज्जाएं। ठीक, तो कौन कौन सी परिसज्जाएं, यानी कि परिसज्जाएं क्या होती है, परिसज्जाएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, और परिसज्जा करते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखें। ठीक, देन यूनिट थर्ड आएगी यानी कि आपकी डायरी। ठीक है, यूनिट थर्ड आएगी आपकी क्या? डायरी, यानी कि रंगाई। तो रंगाई क्या है? रंगाई कितने प्रकार से की जाती है? प्राकृतिक रंगाई, रासायनिक रंगाई। ठीक है, और इसके कौन सी रंगाई के क्या बेनिफिट है। ठीक है, और क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट आपकी आएगी प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग का मतलब होता है आपकी छपाई। ठीक, प्रिंटिंग में आपका क्या है? छपाई। कौन कौन सी छपाई होती है? जैसे कि इसमें छपाई में सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी छपाई क्या है, देन फिर छपाई कितनी प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन सी छपाई आती है। तो जैसे ठप्पा छपाई हुई आपकी, रोलर छपाई हुई है ना, ब्लॉक छपाई हुई, ब्रेंडल छपाई हुई, बटन छपाई हुई, बंदी छपाई हुई। तो इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट यूनिट जो हमारी 15 यूनिट है वो क्या है? ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, यानी कि ट्रेडिशनल होती है परंपरागत, एम्ब्रॉयडरी होती है कढ़ाई। तो जो हमारा इंडिया है यानी भारत है, भारत में जो हमारे अलग अलग स्टेट है यानी कि राज्य हैं उनमें कौन कौन सी कढ़ाइयाँ प्रसिद्ध हैं। जैसे कि अपने पास ही में है एक शहर है एमपी का चंदेरी, तो वहां का चंदेरी से तो फेमस है। ठीक है, लखनऊ का चिकनकारी फेमस है। ठीक है, तो इन सब चीजों की हमें जानकारी लेनी है कि कहाँ पर कौन सी राज्य में इंडिया में कौन सी कढ़ाई फेमस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे?
दिया है, ठीक है।